हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कॉस्ट क्लासिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड कॉस्ट जो है वो क्या है, वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कॉस्ट को डिस्कस करने से पहले हम दो टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। एक है मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ और दूसरा जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। मर्चेंडाइज़र्स जो है वो हमेशा फिनिश गुड्स को परचेज़ करते हैं और उन्हीं फिनिश गुड्स को वापस रीसेल करते हैं। जो बाइंग एंड सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है वह उनका प्रॉफिट होता है और उसी मोटिव के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए वो परफॉर्म करते हैं। इसी तरह मैन्युफैक्चरर जो है वो रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं और उसी रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। उन्हीं जो फिनिश गुड्स हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, उनको फिर सेल आउट करते हैं और उस पे जो प्रॉफिट है वो अर्न करते हैं। तो ये फर्स्ट मेन डिफरेंस हमने डिस्कस किए, मर्चेंडाइजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, देखिए कोई भी प्रोडक्ट बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एग्ज़ाम्पल में एक कार है। ये कार जो है ये फिनिश्ड गुड्स की शक्ल में है, इस वक्त ये मैन्युफैक्चर हुई है। तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है इसमें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल के बाद उसी डायरेक्ट मटेरियल को लेबर ने प्रोसेस किया है और प्रोसेस करने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, वो इसमें इस्तेमाल हुए हैं। इन तीनों का जो मजमूआ है, सम है, उससे ही ये प्रोडक्ट डेवलप हुई है और मैन्युफैक्चर हुई है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल है क्या। डायरेक्ट मटेरियल वो रॉ मटेरियल्स है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंज्यूम होते हैं और उसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद उसको एक फ़िनिश गुड की शक्ल दी जाती है। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट में उस रॉ मटेरियल को फ़िज़िकली इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब हमारे केस में ये कार हमें नज़र आ रही है। इस कार में जो टायर लगे हैं या उसकी जो विंड स्क्रीन है या जो उसके हेडलाइट्स वगैरह हैं, ये सारे जो हैं ये डायरेक्ट मटेरियल के एग्जांपल्स हैं। ठीक है। डायरेक्ट लेबर वो कॉस्ट है जो कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती है ताकि जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है फिनिश्ड गुड बनाना, उससे वो फिनिश गुड जो है वो बना सकें। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो किसी भी प्रोडक्ट में इंडिविजुअल यूनिट्स में इजीली ट्रेस आउट हो सकती है। डायरेक्ट लेबर की एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखें तो होंडा एकॉर्ड है, कोई गाड़ी है, ठीक है। इसमें जो लाइन वर्कर्स हैं, जो रोबोट ऑपरेटर्स हैं, पेंटर्स हैं, असेंबली वर्कर्स हैं, ये सारे एग्जांपल हैं डायरेक्ट लेबर की। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाड़ी है, उसको जो पेंट कर रहे हैं, तो पेंट जो है वो रॉ मटेरियल है और जो पेंटर है जो उसको पेंट कर रहा है गाड़ी को, वो डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर जो है वो उस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके उस गाड़ी को एक फिनिश्ड गुड्स की शक्ल में कन्वर्ट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो लेबर है वो वो लेबर में, लेबर कॉस्ट में या डायरेक्ट लेबर में इंक्लूड क्यों नहीं होते। उस इसकी एग्जांपल क्या है? उसकी एग्जांपल फैक्ट्री जो जैनेटर्स है या फैक्ट्री सुपरवाइज़र्स है या फैक्ट्री सेक्रेटरीज़ है, ये वो लोग हैं जो कि प्रोडक्शन में मदद तो देते हैं लेकिन डायरेक्ट मदद इनकी नहीं होती, इनडायरेक्ट ये सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का हिस्सा नहीं होते। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में हम सिर्फ वही इंक्लूड करेंगे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में। अब एक और क्वेश्चन है कि ये जो आइडल टाइम होता है, ये डायरेक्ट लेबर में इंक्लूडेड है या नहीं। आइडल टाइम क्या है? वो टाइम जो लेबर उसमें लेबर अवेलेबल होता है लेकिन वो काम नहीं करता। तो ये जो उसको जो पेमेंट की जाती है उस टाइम में, उसको आइडल टाइम कहते हैं। तो क्या आइडल टाइम जो है वो डायरेक्ट लेबर का हिस्सा है या नहीं? आम तौर पे ये डायरेक्ट लेबर का हिस्सा नहीं होता। इसकी वजह ये क्योंकि ये किसी एक प्रोडक्ट की वजह से नहीं है, तो इसलिए वो किसी
प्रोडक्ट में डायरेक्टली इसको ट्रेस आउट नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट लेबर में वही लेबर काउंट होगी जो डायरेक्टली ट्रेस आउट की जा सके। आइडल टाइम किसी एक प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेस आउट नहीं हो सकती, इसलिए आइडल टाइम जो है वो डायरेक्ट लेबर का हिस्सा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो फ्रिंज बेनिफिट्स है जो असेंबली लाइन वर्कर को मिलते हैं, क्या वो डायरेक्ट लेबर का हिस्सा है या नहीं। सबसे पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब है कि हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, ये वो सारे बेनिफिट्स हैं फ्रिंज बेनिफिट्स जो कि असेंबली लाइन वर्कर को मिलते हैं। तो क्या ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का हिस्सा है या नहीं? बिल्कुल है। इसका आंसर है बिल्कुल यस। उसकी वजह यह है कि ये जो कॉस्ट है ये डायरेक्टली ट्रेस आउट की जा सकती है किसी भी प्रोडक्ट में। डायरेक्ट लेबर में एक और भी क्वेश्चन अराइज होता है कि जब भी कोई असेंबली लाइन वर्कर हो उसको अगर ओवर टाइम की पेमेंट की जाए तो क्या उसको जो पेमेंट की जाती है उसमें रेगुलर वेज भी होता है और प्लस ओवर टाइम प्रीमियम भी होता है। ओवर टाइम प्रीमियम वो रेम्युनरेशन होती है जो किसी भी वर्कर को एडिशनल वर्क करने पे जो मिलती है, जो उसके रेगुलर हार्स के अलावा जो वर्किंग हार्स होते हैं उसके अगेंस्ट जो रेम्युनरेशन होती है उसको ओवर टाइम प्रीमियम कहते हैं। तो क्या कंपनीज़ इसको रेगुलर वेज जो है इसको एज अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ट्रीट करते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन है। यस, द अमाउंट ऑफ टाइम एन एम्प्लॉय वर्क्स कैन बी ट्रेस टू द प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्योंकि किसी प्रोडक्ट्स में आप डायरेक्टली इसको ट्रेस आउट कर सकते हो, इसलिए ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का हिस्सा है। ठीक है, इसमें जो मतलब रेगुलर वेज है ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का हिस्सा है क्योंकि इसको डायरेक्टली हम ट्रेस कर सकते हैं। और जो ओवर टाइम प्रीमियम है, ओवर टाइम प्रीमियम जो है उसको ओवरहेड में क्लासिफाई किया जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली स्पेसिफिक प्रोडक्ट में ट्रेस आउट नहीं हो सकता। देखिए, हमने अभी तक जो पढ़ा वो था कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, ये तीन वो चीज़ें हैं जो किसी भी प्रोडक्ट का हिस्सा होते हैं और इसकी बुनियाद पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो हमने डिस्कस किया। अभी जो थर्ड पॉइंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट का हिस्सा है लेकिन वो डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी यूनिट में आप ट्रेस आउट नहीं कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल्स क्या है? इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल, उनको हमने सेपरेटली क्लासिफाई किया है, लेकिन जो इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट मटेरियल है उसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का हिस्सा हमने बनाया है और उसको क्लासिफाई एज अ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स किया जाएगा। इनडायरेक्ट लेबर जो है वो वेजेस पे टू एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन वर्क। वो एम्प्लॉयज़ जो डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्क में इन्वॉल्व नहीं होते उनको इनडायरेक्ट लेबर कहा जाता है। एग्जांपल्स इसकी है मेंटेनेंस वर्कर्स, जैनिटर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स। सिक्योरिटी गार्ड देखें, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं लेकिन उनके बगैर प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होती क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो उसके लिए उन सिक्योरिटी गार्ड्स को पेमेंट की जाती है ताकि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट किया जाए। इसलिए ये जो पेमेंट होती है ये इनडायरेक्ट लेबर होगी और इनडायरेक्ट लेबर को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्लासिफाई किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या है? वो प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा है। कौन से कॉस्ट? इसमें डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है इनडायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल यूज टू सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये वो मटेरियल्स हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट और सपोर्ट करने के लिए की जाती है। एग्जांपल इसकी है ग्लू, नेल्स, स्क्रूज, लुब्रिकेंट्स, क्लीनिंग सप्लाइज, जो कि किसी फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल असेंबली प्लांट में इस्तेमाल किए गए हैं। फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की अदर टाइप्स में शामिल है डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डिप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग्स, फैक्ट्री इंश्योरेंस, यूटिलिटीज़ फॉर फैक्ट्री। ये वो फर्दर एग्जांपल्स है जो कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का हिस्सा है। ये सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, यानी मशीनरी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल की गई तो उसके अगेंस्ट जो उस मशीनरी की वेयर एंड टेयर की कॉस्ट है
उसको डिप्रिसिएशन कहा जाता है। और वो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का हिस्सा होती है। इसी तरह डिप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस, यूटिलिटीज़ फॉर फैक्ट्री, ये सारे एग्जांपल्स हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि ओवरऑल प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें 3 मेन कॉस्ट होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। जो डायरेक्ट मटेरियल है वो डायरेक्ट वो मटेरियल जो वो रॉ मटेरियल जो डायरेक्टली कंज्यूम होते हैं किसी भी फिनिश्ड गुड्स को, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में या किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड की शक्ल देने में, उसको डायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। एग्जांपल, कोई कार मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसमें जो टायर इस्तेमाल हो रहे हैं वो डायरेक्ट मटेरियल है, जो विंड स्क्रीन इस्तेमाल हो रही है वो डायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरह डायरेक्ट लेबर वो लेबर है, वो एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ की पेमेंट और कॉस्ट जो कि इन्वॉल्व होती है कि मटेरियल को कन्वर्ट करे, प्रोसेस करे इनटू फिनिश्ड गुड्स। इसके अलावा जो थर्ड है वो है इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर, अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट्स। ये 3 कॉस्ट जो है ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का हिस्सा है। कौन से 3 कॉस्ट? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये वो कॉस्ट है जो कि डायरेक्टली ट्रेस आउट नहीं हो सकती किसी भी प्रोडक्ट में, लेकिन इसके बगैर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होती, इसलिए इसको भी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का टॉपिक। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।